यह कहानी इस्लामी परंपराओं और कथाओं में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से जुड़ी हुई है और काफी दिलचस्प है। यह घटना हमें हजरत मूसा की महानता, उनके व्यक्तित्व और उनके अल्लाह के साथ रिश्ते को समझने का मौका देती है। बहुत पहले की बात है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के पैगंबर थे, अपनी उम्मत के लिए मार्गदर्शन कर रहे थे। वो एक बहादुर और निडर इंसान थे जिन्होंने अपने जीवन में कई कठिन परीक्षाओं का सामना किया था। हजरत मूसा को अल्लाह की ओर से विशेष दर्जा मिला था और वह सीधे अल्लाह से बातें भी किया करते थे। एक दिन जब हजरत मूसा अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे, अल्लाह के हुक्म से मौत का फरिश्ता हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम उनके पास आए। हजरत इजराइल का मकसद यह था कि वह हजरत मूसा की रूह कब्ज कर लें, क्योंकि उनकी जिंदगी का वक्त पूरा हो चुका था। जब मौत के फरिश्ता हजरत मूसा के पास आए तो उन्होंने बड़े ही शालीन अंदाज में सलाम किया और कहा, ऐ मूसा, मैं अल्लाह के हुक्म से तुम्हारी जान लेने के लिए आया हूँ। यह सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, तुम कौन होते हो मेरी जान लेने वाले? मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ और मैं बिना अल्लाह की इजाज़त के किसी से अपनी रूह नहीं दूंगा। मौत के फरिश्ते की बात सुनकर हजरत मूसा को यह महसूस हुआ कि यह एक इम्तिहान है। उनकी निडरता और उनकी इंसानी फितरत के तहत उन्होंने मौत के फरिश्ते को थप्पड़ मार दिया। कहा जाता है कि यह थप्पड़ इतना जोरदार था कि मौत के फरिश्ते की आंख पर चोट लग गई और वह फौरन अल्लाह के पास लौट गए। जब हजरत इजराइल अल्लाह के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह, तूने मुझे अपने एक ऐसे बंदे के पास भेजा जिसने मुझे थप्पड़ मार दिया। तू बेहतर जानता है कि मैं तेरा हुक्म मानता हूँ, लेकिन मूसा ने मेरी आंख पर चोट लगा दी। अल्लाह ने फरिश्ते से कहा, तुम फिर से मूसा के पास जाओ और कहना कि वह अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाएं। मौत का फरिश्ता दोबारा हजरत मूसा के पास आए। इस बार फरिश्ते ने कहा, ऐ मूसा, अल्लाह फरमाते हैं कि अगर तुम चाहो तो कुछ वक्त के लिए और जिंदा रह सकते हो। तुम्हारे सामने एक बैल है और जितने बाल उसके शरीर पर हैं उतने साल तुम्हें जिंदगी दी जाएगी। हजरत मूसा ने पूछा, उसके बाद क्या होगा? मौत के फरिश्ते ने कहा, उसके बाद भी तुम्हें मरना ही होगा। तब फरिश्ते ने जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, उसके बाद भी तुम्हें मरना होगा, तो यह बात हजरत मूसा के दिल में घर कर गई। वह समझ गए कि दुनिया चाहे जितनी भी लंबी जिंदगी दे, उसका अंजाम मौत ही है। मौत से कोई बच नहीं सकता, चाहे वह कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। हजरत मूसा ने मौत के फरिश्ते से पूछा, अगर मेरी जिंदगी कुछ और साल बढ़ भी जाए तो आखिर में क्या होगा? मौत के फरिश्ते ने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया, ऐ मूसा, दुनिया में कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं बनी। जो पैदा हुआ है उसे मरना ही है। हर जानदार को एक दिन अल्लाह के सामने लौटकर जाना है। यह सुनकर हजरत मूसा गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने अल्लाह की इस सच्चाई को दिल से महसूस किया और समझ लिया कि जिंदगी का असली मकसद दुनिया की मोहलत का सही इस्तेमाल करना और आखिरत की तैयारी करना है। हजरत मूसा जो अल्लाह से सीधे बातें किया करते थे, उन्होंने अपने रब से दुआ की, ऐ मेरे रब, अगर मेरी जिंदगी का वक्त पूरा हो गया है तो मुझे इस दुनिया से उठा ले, लेकिन मुझे आखिरी वक्त में इज्जत और रहमत से नवाजना। अल्लाह ने हजरत मूसा की यह दुआ कबूल की और उन्हें उनकी इच्छा के मुताबिक इज्जत के साथ इस दुनिया से बुलाने का वादा किया। हजरत मूसा ने अल्लाह से एक और सवाल किया, ऐ मेरे रब, मौत कैसी होती है? इंसान को जब रूह कब्ज की जाती है तो वह कैसा महसूस करता है? अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा, तुम्हारी यह ख्वाहिश भी पूरी होगी। मैं तुम्हें मौत की हल्की सी झलक दिखाऊंगा ताकि तुम जान सको कि यह कैसी होती है। अल्लाह के हुक्म से एक दिन हजरत मूसा एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। अचानक एक हल्की सी हवा चली और हजरत मूसा ने महसूस किया कि उनके शरीर से मानो ताकत निकल रही हो। यह एहसास बिल्कुल नया था। उनकी आंखें थोड़ी भारी होने लगीं और दिल में एक अजीब सी थकान महसूस हुई। तभी हजरत मूसा ने अल्लाह से कहा, ऐ मेरे रब, अगर यह हल्का सा एहसास है तो असली मौत कितनी कठिन होगी। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा, मैं अपने नेक बंदों के लिए मौत को रहमत बना देता हूँ। यह दुनिया की थकान और तकलीफों से निजात दिलाने का जरिया है ताकि वह मेरे पास आराम पा सके। कुछ वक्त बाद जब हजरत मूसा का आखिरी समय आ गया, अल्लाह ने मौत के फरिश्ते को फिर से भेजा। इस बार हजरत मूसा पूरी तरह तैयार थे। मौत के फरिश्ते ने बड़े अदब और सम्मान से कहा,
हजरत मूसा ने अल्लाह के हुक्म को खुशी खुशी कबूल किया और अपनी रूह अल्लाह के हवाले कर दी। कहा जाता है कि जब हजरत मूसा की रूह कब्ज की गई तो अल्लाह ने उन्हें जन्नत की एक झलक दिखाई। वहाँ हर तरफ हरियाली, खूबसूरत नदियाँ और बेहिसाब नेमतें थीं। हजरत मूसा की रूह ने जैसे ही यह सब देखा, उनकी सारी थकान दूर हो गई और उन्हें सुकून महसूस हुआ। हजरत मूसा के इंतकाल के बाद अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि उन्हें एक पवित्र और गुमनाम जगह पर दफन किया जाए। कहा जाता है कि हजरत मूसा की कब्र का ठिकाना आज तक किसी को नहीं पता। यह अल्लाह की तरफ से एक रहस्य है ताकि लोग उन्हें लेकर गुमराही में न पड़े। यह कहानी न सिर्फ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहादुरी और अल्लाह के साथ उनके करीबी रिश्ते को बयान करती है, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि मौत से डरना नहीं चाहिए, बल्कि हमें इसे अल्लाह से मिलने का एक जरिया समझना चाहिए। अल्लाह हम सबको नेक आमाल करने और मौत की तैयारी करने की तौफीक दे। आमीन।